हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले मैथमेटिक्स 2 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर पीटीयू यूनिवर्सिटी पंजाब। ऐसे मेरे प्यारे बच्चे जो पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी पंजाब में पढ़ते हैं, तो उनका अभी सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, उनको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 2। तो उसी मैथमेटिक्स 2 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहली बात तो कुछ चीजें क्लियर हो गई कि हाँ, आज हम लोग मैथमेटिक्स 2 स्टार्ट करने वाले हैं और जो हमारा यूनिवर्सिटी है वो है पीटीयू पंजाब। ठीक है, अब ये देखो पीटीयू पंजाब में क्या है ना कि हर ब्रांच का जो मैथमेटिक्स 2 है वो अलग अलग है। जैसे कि सीएस का मैथमेटिक्स 2 अलग है, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, तो लगभग जितनी ब्रांच से बेटा सबके मैथमेटिक्स 2 अलग अलग है। तो मेरा थोड़ा सा मेहनत बढ़ गया क्योंकि लगभग जितनी यूनिवर्सिटीज में मैथमेटिक्स 2 कॉमन होती है, सारे ब्रांच को पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हर एक ब्रांच का जो मैथमेटिक्स 2 है वो अलग अलग है। तो आज जो हम लोगों ने ब्रांच लिया बेटा वो है हमारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अब बाकी जितने ब्रांच वाले बच्चे होंगे वो नाराज हो गए होंगे, तो बेटा नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे कोर्स आते चला जाएगा आपके ब्रांच का, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे ऐड करता चला जाऊंगा, तो पैनिक नहीं होना। विद इन दिस वीक, इसी वीक में आपके पूरे मैथमेटिक्स 2 के कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। बस थोड़ा सा समय चाहिए, स्टार्ट करना था तो स्टार्ट हो गया। तो आज जो हमने ब्रांच चूज करा है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टार्ट करा है। ठीक है, बाकी सारे ब्रांच के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, जल्द ही आपका वीडियो आ जाएगा और साथ ही साथ आपका कोर्स भी आ जाएगा। चलिए, तो यार देखो मैथमेटिक्स 2 में पढ़ना है जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले बच्चों को, वो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही छोटा चैप्टर है। चाहे अगर अपन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये छोटा है और स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये नॉर्मल है। लेकिन सिलेबस के हिसाब से देखा जाए प्यारे प्यारे बच्चों तो ये बहुत छोटा सा सिलेबस है। लगभग मुझे लगता है कि अगर मैं क्लास लेता हूं तो 60 लेक्चर्स इनफ होगा इस पूरे क्लास को कवर करने के लिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अब 60 लेक्चर्स के लिए पूरा फी पे करना, ये थोड़ी सी मतलब अचंभित वाली बात है और जाहिर सी बात है क्योंकि ये बहुत छोटा सा सिलेबस है। तो मैं तो बच्चों से ये चाहूंगा कि सबसे पहले आप इस सिलेबस के साथ भिड़े, क्योंकि ये इजी है, उतना कोई आपके सर के ऊपर से नहीं जाएगा। इजी है, आप इसमें ट्राई करें, आप इसको पहले खुद से पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे तो अच्छी बात है बेटा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा तभी जाना आप कोर्स के लिए। लेकिन पहले मैं एक बार वो चाहूंगा आपसे कि आप पहले खुद से ट्राई करो पढ़ने की। अगर आपको समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आता तो फिर आपको कोर्स तो मिल ही जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या ना थोड़ा खिचड़ी बना हुआ, खिचड़ी मतलब बना हुआ है बेटा। देखो 2 चैप्टर पढ़ना है, एक है हमारा प्रोबेबिलिटी और दूसरा है हमारा स्टैटिस्टिक्स। अब यहां पर देखो, यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है ना ये स्टैटिस्टिक्स का है और ये पार्ट आपका प्रोबेबिलिटी का है। अगर यूनिट 2 की बात की जाए तो ये वाला पार्ट आपका प्रोबेबिलिटी का है और ये वाला पार्ट आपका स्टैटिस्टिक्स का है। यूनिट 3 की बात की जाए तो ये वाला पार्ट आपका प्रोबेबिलिटी का है और ये वाला पार्ट आपका स्टैटिस्टिक्स का है। अगर बात की जाए यूनिट 4 की मेरे प्यारे बच्चों, तो यूनिट 4 जो है बेटा वो पूरा स्टैटिस्टिक्स पे बेस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ी खिचड़ी बनी हुई है प्रोबेबिलिटी की, जैसे यहां भी है, यहां भी है और आपका यहां भी। तो मैं क्या करूंगा मेरा प्यारा बच्चा, सबसे पहले काम करूंगा, सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा दूंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में 3 मेजर टॉपिक्स होते हैं, वो 3 टॉपिक को मैं कवर कर लूंगा तो हमारा काम बन जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपको थोड़ी 11-12 की भी पढ़नी है, तो वो जो थोड़ा बहुत बेसिक होगा वो मैं बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जो आपके क्लास 12 का टॉपिक है। ये इंजीनियरिंग का टॉपिक नहीं है, लेकिन ये सिलेबस में दिया है तो इसको ध्यान में रखना। इसी पे बेस्ड आपने बेस थ्योरम वगैरह पढ़े होंगे, तो थोड़ा बहुत आपको क्लास 12 का भी पढ़ना है, 1-2 टॉपिक। एंड उसके बाद देखो मेरा ये मानना है ना कि क्लास 12 तो अपनी जगह पे, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि गेट में हर बार प्रोबेबिलिटी 2 से 3 नंबर का पूछता ही पूछता है। कभी कभी ज्यादा खुश होने के बाद एग्जामिनर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है गेट जैसे एग्जामिनेशन में, और 2 नंबर तो फिक्स है। लेकिन बच्चों का क्या है ना कि उनको रैंडम वेरिएबल ही समझ में नहीं आता है। अगर प्रोबेबिलिटी का अगर क्वेश्चन बच्चा समझ जाए तो मुश्किल से मुझे लगता है कि गेट जैसे एग्जाम में 30 सेकंड काफी होंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर अपन ज्यादा बेसिक पे वर्क करेंगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ जाएगा। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं प्रोबेबिलिटी अपन एक बार में सब कुछ कर लें, हीरो बन जाए, तो वहां पर ऐसी वाली कंडीशन नहीं, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। रैंडम वेरिएबल जल्दी दिमाग में नहीं घुसता। हाँ, लेकिन अगर आपके एक बार दिमाग में घुस गया तो आप प्रोबेबिलिटी में गेट तक के क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से बना सकते हो बेटा। और बात की जाए स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स वही है जो बीकॉम वाले पढ़ते हैं।
है, नॉर्मल से स्टैटिस्टिक है, कोई मतलब उतना टफ नहीं, लेकिन हाँ इसको भी अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो आप बड़ा लाइटली ले लो, तो आपको उतना लाइटली नहीं लेना। मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि सबसे पहले सीएससी वाले बच्चे आप खुद से एक बार कोशिश करें, आपको लगता है कि हो जाएगा तो ठीक है, और अगर इन केस आपको लगता है कि नहीं हमें तो कोचिंग करनी ही है, सर से हमें पढ़ना ही है, ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो कोई बात नहीं, आप सीधे ऐप पर जाओ। ऐप पर जाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप स्टोर पे जाना, और स्टोर पर आप जाकर सर्च करना PTU। जैसे ही आप सर्च करोगे PTU तो आपको दिखेगा PTU मैथमेटिक्स 2। तो PTU मैथमेटिक्स 2 में आप देख लेना CSE ब्रांच कौन सा है बेटा। तो मैं डेमो भी वहीं पर अरेंज कर रहा हूँ, है ना। वहाँ पे प्रोबेबिलिटी से मैं स्टार्ट करूंगा, तो कम से कम स्टार्टिंग के 5 लेक्चर्स में फ्री रख दूंगा, क्योंकि वहाँ पर जो मैंने शूट करा था प्रोबेबिलिटी उसको डेमो के रिस्पेक्ट में नहीं करा था, तो मैंने 5 लेक्चर वहीं पे मैं फ्री कर दूंगा। 5 लेक्चर आप पढ़कर देख लेना, आपको लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा तो आप कोर्स को कंटिन्यू कर लेना। और जो फीस होगा मेरा प्यारा बच्चा वो CS वालों के लिए कम रहेगा, CS वालों के लिए 600 फीस रहेगा, क्योंकि बहुत ही छोटा सिलेबस है, पूरा फीस लेना वाजिब नहीं होगा। और बाकी सारे ब्रांच के बच्चे आप वेट करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आपका कोर्स आएगा आपको लिंक मिल जाएगा, और आपके जो डेमो क्लासेस होंगे वो YouTube में ही होंगे। आप YouTube में ही डेमो क्लास लेने के बाद आप ऐप पर जाकर सेम प्रोसीजर पे जाकर आप अपने कोर्स को परचेस करके पढ़ सकते हो बेटा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इसमें ज़्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आपको प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करवा दूंगा, एंड आफ्टर प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के मैं पूरे पार्ट आपकी कोशिश करूंगा करवाने के। उसके बाद लास्ट में एक आध दो टॉपिक अगर छूट जाएगा सीक्वेंस में तो मैं उसको कवर अप करने की कोशिश करूंगा, लेकिन पैनिक वाली बात नहीं, बहुत आराम से कर लेंगे अपन। 60 लेक्चर्स काफ़ी हैं, 60 से 65 लेक्चर में ही हो जाएगा। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखें। जो डेमो है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, डेमो के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप के स्टोर पर आप PTU सर्च करना, PTU मैथमेटिक्स 3 फॉर CSE, उसके कंटेंट में आपको प्रोबेबिलिटी के डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे डेमो लेकर वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।